देखिए बेटा, जब हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी, कई बार आपने सुना होगा टीचर्स कहा करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ो, तो बच्चे के मन में सवाल आता है कि एनसीईआरटी पढ़ें तो कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी में अदर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे हम टैकल कर पाएंगे। अगर आप नीट के एग्जाम को दे रहे हो, अगर आप जेई के एग्जाम को दे रहे हो, जेई के एग्जाम में तो उतना एनसीईआरटी आपका बेस नहीं बनता है, बेस तो एनसीईआरटी है ही, लेकिन जेई के एग्जाम में जो होता है बेटा वो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए के एग्जाम के लिए, या फिर अगर हम बात करें नीट के एग्जाम के, स्पेशली नीट के एग्जाम के लिए, तो अगर 9th से लेकर के 12th तक आप स्टडी कर रहे हो और आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है और आप ये दावा कर रहे हो पढ़ने का, तो आपने कहीं ना कहीं गलती की होगा। और गलती क्या होती है बेटा, जो दैट इज वाले, देयर इज वाले या बिकॉज वाले लाइन होती है ना, जहाँ पे आता कोई क्वेश्चन आपका थ्योरी लिखा हुआ है, उसके बाद बिकॉज करके लिखा हुआ है, दैट इज करके लिखा हुआ है, आप उस लाइन को अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके वहां पे एआर लिख दो। एआर का मतलब अदर्शन एंड रीजन, वहीं से आपका अदर्शन रीजन क्वेश्चन बनने वाला है। ना विश्वास हो, क्वेश्चन उठाओ और एनसीईआरटी टॉपिक वाइज देख लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी बेसिकली पढ़ने का मतलब ये है, ये नहीं कि कुछ भी कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब कुछ ना कुछ होता है। और वो एनसीईआरटी जो आप इतनी पतली से देखते हो, रेफरेंस बुक उसको इतना मोटा कर देता है बेटा, उसमें कुछ ना कुछ राज छुपे होते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना।